Assalamu alaikum. Choose the correct form of verb. This one is the most important question जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो 9th का MCQs का पेपर हो, चाहे वो 10th का पेपर हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या मुख्तलिफ जॉब्स के लिए जो भी पेपर लिए जाते हैं, उसमें इंग्लिश के पार्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि चूज़ दी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मुख्तलिफ जो टेंसेज हम पढ़ते हैं तो उन टेंसेज में हम देखते हैं कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए तो हमारे पास निशानी होती है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अगर कोई जुमला है, जब उसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि वो स्कूल जाता है, इस तरह वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल गया, वो स्कूल जाएगा। तो इन दीज सेंटेंसेस हम मुख्तलिफ किस्म के जो निशानियाँ होती हैं हमने वो याद की होती हैं। जब हम चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक पार्ट जो है फिक्रे का, एक सेंटेंस का पार्ट जो है वो मिसिंग होता है, जिसमें जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का जो है पार्ट वो मिसिंग होता है। उसमें नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो हमने फिर जो है वो उसको चूज़ करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। अगर उनको जो है एक ख़ास किस्म का अगर ट्रिक ना आ रही हो या इस तरह की कोई वो निशानी तो होती नहीं है, तो उस लिहाज से आज हम देखेंगे कि किन किन टेंसेज में कौन कौन सी वर्ब की जो है वो फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो हम देखते हैं कि टोटल जो है वो 12 टेंसेज हैं, जिसमें 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें जो है वो पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक टेंस ऐसा है जिसमें जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस तरह 3 टेंसेज ऐसे हैं जिसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और 12 में से 6 टेंसेज ऐसे हैं जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी हम लगाते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो समझ जाएंगे कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ कौन सी जो है वो फॉर्म आप टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली फॉर्म किन किन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आती है जो मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो देखें ज़रा, डू, डज, डिड, विल, शैल, अगर किसी भी जुमले में, सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स आ जाएं, हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, तो आपने हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म को ही टिक करना है। इज, एम, आर, वाज वर्ब, और इस तरह बीन फैमिली के जो वर्ड्स हैं जिनके जो मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिनके आखिर जो हेल्पिंग वर्ब है जो बीन पर जाकर रुकता है, जिस तरह हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो इनके साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो 12 में से 6 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपको ये याद होने चाहिए। जिस भी जुमले में अगर ये हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाते हैं तो आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो है वो आईएनजी लगाने हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो वर्ड जो है वो इज़, एम, आर, वाज, वर हैं। और इस तरह बीन वाली जो फैमिली है जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन के साथ अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो और नीचे जो है वो आगे मेन वर्ब मिसिंग हो, तो फिर आपने क्या करना है, नीचे से आपने जो है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी वाला जो ऑप्शन होगा उसको आपने चूज़ करना है। तो ये अगर आप ये 5-6 वर्ड जो है वो याद कर लें तो इंशाल्लाह इस तरह के फिक्रे जो है वो कभी आप जो है वो रॉन्ग चूज़ नहीं करेंगे। इस तरह इन्हीं में से अगर विल बी और शैल बी का लफ्ज़ आ जाए तो उनके साथ भी हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, इंग लगाते हैं। तो दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स in which we use the ing form or present participle with the first form of verb। अब हमारे पास ये तकरीबन जो है हमारे पास 6 टेंसेस हैं
यानी कि आधे टेंसेस ऐसे हैं जिनमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग लगता है, और ये वर्ड्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको याद करने से इंशाल्लाह आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी को जो है वो लगाकर एक फिक्रे को जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है, ये हमेशा याद रखें। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले इस्तेमाल नहीं होती, उनके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है जिनके साथ वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है, वो देखिए। वो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, वो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो कोई 5 के करीब हेल्पिंग वर्ब हैं जिनमें जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 12 टेंसेस हैं जिनमें से इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन। इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग लगता है। ये 6 टेंसेस हो गए। और हमारे पास जो 3 टेंसेस हैं जिनमें जो है वो वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जिनमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो कौन कौन से हैं, वो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ हमेशा वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है। इस तरह ये हमारे पास 9 टेंसेस ये हो गए। और 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाते हैं। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं जिनके साथ हम वर्ब की हमेशा जो है वो पहली फॉर्म लगाते हैं, ये वर्ड्स हैं डू, डज, डिड, विल, शैल। जहाँ भी जिस फिक्रे में आ जाए तो उनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है। तो आई थिंक कि ये वर्ड्स आप याद कर लें। ये हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल जो है अगर आपको याद हैं तो इनके मुताबिक आप जो फॉर्म्स हैं वो इंशाल्लाह बड़े आसान तरीके से जो है उनको याद कर सकते हैं और एक फ़िक्रे को जो है वो करेक्टली जो है वो चूज़ कर सकते हैं।